तो फिनोमिनन हमें बेटे डिस्कस करना है वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इससे पहले हम ना फोटोन के बारे में बेटे क्या स्टडी कर चुके हैं, सब कुछ स्टडी कर चुके हैं कि फोटोन कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे या फिर कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे, उसका एनर्जी कितना होगा, उसका मोमेंटम कितना होगा। तो हम अप्रॉक्सीमेटली फोटोन की इंटेंसिटी से लेकर के मतलब सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है बेटे वो हमें डिस्कस करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या बेटे, एक फिनोमिनन है जो हमें ये बताएगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना वो फोटोन से मिलकर के बनी हुई है, मतलब वो पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। वो कैसे, हम उसको स्टडी करते हैं बेटे। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़। सपोज कर कि आपने क्या करा, एक मेटल सरफेस ले लिया। मेटल सरफेस मतलब सपोज कर ये मेटल सरफेस है, क्लियर कट बात, ये मेटल सरफेस है, मैंने इसको यहाँ ऐसे रख दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहा हूँ। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहा हूँ वो रेडिएशन बेटे एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की है, सूटेबल फ्रिक्वेंसी। मैं मतलब बताऊंगा इसका, डोंट वरी, अभी के लिए इतना याद रख, एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की है। जैसे ही मैं उस मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालता हूं तो क्या होता है बेटे कि उस मेटल सरफेस से ना इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू कर देते हैं। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या कि अगर आप मेटल सरफेस पे सूटेबल फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालना चालू कर दो तो उस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर आना चालू कर देंगे। इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनको बोलते हैं बेटे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको भाई साहब, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलो जी बहुत बढ़िया। फोटो मतलब बेटे फोटोन से है, किससे है, फोटोन से। कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं बेटे, फोटोन्स की वजह से आते हैं। इसी वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं बेटे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। चीज़ को बेटे एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया। ठीक है, तो अब हमें वही एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है कि किस तरह से इस फिनोमिनन को मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो किया गया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया बेटे, तो लिख लेना कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने वर्ड यूज़ किया सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, डोंट वरी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या बेटे इसका, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटे। ठीक, चलो जी बहुत बढ़िया। सुन, इसमें क्या किया गया बेटे, उसके अंदर क्या किया गया कि ना कुछ साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हर्ट्स, मैं नाम ले देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर्ट्स था एक बेटे। ठीक है, एक था लेनार्ड, आइंस्टाइन भी इसी के अंदर ही आते हैं। तो इन्होंने ना कुछ ऑब्जर्वेशन ली थे बेटे एक एक्सपेरिमेंट से। उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर लाइट वेव है बेसिकली वो पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, जिसका नाम हमने क्या दिया था, फोटोन दिया था। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था। उन्होंने क्या करा, एक वैक्यूम ट्यूब लिया ऐसे, वैक्यूम मतलब कि उसके अंदर कोई भी गैस नहीं है। वो ट्यूब कुछ इस तरह से थी बेटे, ध्यान रखना है, इस तरह से बना लेना। ओके, अब यहाँ से उसने क्या करा बेटे, एक होल छोड़ दिया। होल मतलब कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है। अब बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे बेटे बिल्कुल हो क्या रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या रखा, एक प्लेट ली। प्लेट कौन सी, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब कि एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर जैसे ही हम फोटोन फॉल करेंगे तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू कर देंगे। तो उस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं बेटे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा मटेरियल लिया बेटा, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट ले ली। ये मैं थोड़ा सा हार्ड कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए क्या ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी को ही अपन क्या बोल देते हैं बेटे, कई बार कैथोड प्लेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, कैथोड प्लेट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है बेसिकली बेटे। ट्रांसपेरेंट मतलब ये शीशा लगा हुआ है, उसको हमने उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल या फिर कैथोड प्लेट को, प्लेट मतलब वो कुछ इस तरह से है, मतलब ऐसा मान के चलिए ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ठीक है, और इसको हमने क्या बोल रखा है, कैथोड प्लेट बोल रखा है। चलिए जी बहुत बढ़िया।
उसके बाद हमने क्या करा बेटे, यहाँ पे एक प्लेट और ले रखी है, बिल्कुल ले ली एक प्लेट और बेटे। उस प्लेट को हमने क्या बोला है, एनोड प्लेट। क्या बोला उसको बेटे, एनोड प्लेट, या फिर इसको हम बोल देते हैं कई बार कलेक्टर प्लेट भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, कलेक्टर प्लेट। अब हम क्या करते हैं बेटे, इसको कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, एक वोल्ट मीटर की हेल्प से। ये नेगेटिव माना मैंने, ये पॉजिटिव माना बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उस वोल्ट मीटर को यहाँ पे हम एक वेरिएबल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ये क्या बेटे, वेरिएबल बैटरी है बेसिकली, ठीक है, क्या ये वेरिएबल बैटरी है, ये इस तरह से बेटे। ये पॉजिटिव है बड़े वाला, छोटे वाला क्या है, नेगेटिव है। ये मैंने बीच में ज्वाइन कर दिया ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है, मतलब देख लेना। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक माइक्रो एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटे, माइक्रो एमीटर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, इस तरह से बेटे। ओके जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन। अब जो एक्सपेरिमेंट था वो इस ऐसा सा उन्होंने एक सेटअप करा बेटे। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या कि ये जो बैटरी थी ना V वोल्ट वाला, ये क्या था, वेरिएबल था, इसको मैं वेरी कर सकता हूँ। अभी के लिए ऐसा मान ले कि जो तूने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ले रखा है, तूने उसको एनोड से कनेक्ट कर रखा है। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको तूने कैथोड से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और बैटरी की जो फंक्शनिंग होगी, मैं बैटरी कैसे फंक्शन करती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, याद करो, सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको एक बढ़िया वाली वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बैटरी कैसे कार्य करती है, ठीक है बेटे। तो ये वाला चीज़ था, ध्यान से सुन बेटे। इस टाइम जो इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इस वोल्ट मीटर का क्या काम है बेटे, ये खाली जस्ट हमें ये बता रहा है कि हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। तो मेन सर्किट है तेरे पास वो ये वाला है बेटे, यहाँ से लेकर के ऐसे ही ये वाला है। अब बीच में क्या बेटे, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कि कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो तेरा पूरा सर्किट है ना इस टाइम ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब कि यहाँ पर इस एमीटर में से कोई भी करंट नहीं जा रहा है। कोई भी करंट न जाने का मतलब क्या बेटे, क्योंकि भाई साहब जब सर्किट ही पूरा नहीं है तो करंट कैसे जाएगा, ठीक है। करंट तो तब जाता है ना जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू कर देते, तब इसके अंदर से करंट जाता। बट मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, ठीक है। ओके जी, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या देखा बेटे, हमने क्या देखा, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालना चालू कर दी बेटे, इस तरह से डालना चालू कर दी, ऑब्वियस ही बात है बेटे, ठीक। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करा, उन्होंने क्या करा बेटे, साइंटिस्टों ने सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंटेंसिटी के ऊपर वर्क करा। किसके ऊपर वर्क किया बेटे, इंटेंसिटी के ऊपर। आपको मैंने कल भी समझाया था कि इंटेंसिटी होती क्या बेटे, वो होती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि जो इंटेंसिटी है ना भाई मेरी, वो है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि किसी यूनिट एरिया के ऊपर 1 सेकंड के अंदर 100 जूल एनर्जी फॉल कर रही है। मान ले कि ये इसका जो एरिया वो 1 यूनिट स्क्वायर है। अब इसके ऊपर अगर 1 सेकंड के अंदर 100 जूल एनर्जी फॉल करना चालू कर दे तो उसे मैं क्या बोल दूँ बेटे, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर बोल दूंगा। यानी कि जो इंटेंसिटी है ऑब्जेक्ट के ऊपर डल रही है, इस एरिया यूनिट एरिया के ऊपर, वो कितनी डल रही है बेटे, ये वाली डल रही है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का मतलब हो गया। तो फिर उन्होंने क्या करा बेटे, उन्होंने ये देखा क्या कि साइंटिस्टों ने ना जो इंटेंसिटी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या लाइट वेव की, जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को उन्होंने 0 से कहाँ तक वेरी करा बेटे, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तक वेरी करा। तो उन्होंने देखा क्या कि इस एमीटर के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं आया। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट न आने का मतलब क्या है कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई साहब, ठीक है। उन्होंने फिर क्या करा, और इंटेंसिटी बढ़ाई। क्या बढ़ाई, और इंटेंसिटी बढ़ाई। और इंटेंसिटी बढ़ाने मतलब क्या बेटे, बेसिकली मैंने कल आपको समझाया था कि जो इंटेंसिटी होती है ना, वो इंटेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, याद कर बेटे, याद कर। कल मैं तेरे को एक फॉर्मूला दिया था कि I इंटू ए इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, I इंटू ए इक्वल टू N इंटू में H इंटू में न्यू, ठीक है। N क्या था बेटे, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। तो जो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड है, बेसिकली मैं इंटेंसिटी को ये टर्म भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुन बेटे कि अगर आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी रखते हो सेम, क्या रखते हो बेटे, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सेम रखते हो,
और आप क्या कर रहे हो बेटे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या बेटे कि ये टर्म भी कांस्टेंट, ये टर्म भी कांस्टेंट, ये टर्म भी कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड इंक्रीज कर रहे हो। मतलब एक सेकंड के अंदर इस वाली फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर कितने नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा रहे हो। तो जब उन्होंने बेटे क्या करा, 0 से लेकर के 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी बढ़ाई, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, सेम फ्रीक्वेंसी वाले, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक करंट था इसके अंदर से नहीं आया। अगर इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं आएगा तो ध्यान से सुन बेटे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसका मतलब क्या है कि ये सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड बढ़ा रहे हो। ध्यान से सुन, एच, ये जो फ्रीक्वेंसियाँ हमने सेम रख रखा है। अब एच न्यू क्या है, बेसिकली एनर्जी है बेटे एक फोटोन का। किसका एनर्जी है, एक फोटोन का। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितना होता है, एच न्यू होता है। और कल मैंने आपको समझाया था क्या कि ये बेसिकली बराबर होता है बेटे कितना, एच सी बाई लैम्डा के बराबर भी होता है। किसके बराबर होता है, एच सी बाई लैम्डा के बराबर। या फिर आप इसको लिख सकते हो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय में लैम्डा इंटू नैनोमीटर, लैम्डा इंटू बेटे नैनोमीटर। तो ये जनरल फॉर्मूला भी होता है। अब फिर उसने क्या करा बेटे, उसने क्या करा, जो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड थे ना, उसको तो उसने सेम रखा। सेम मतलब कि अगर मान ले पहले वो 100 डाल रहा था तो उसने इसको 100 रखा। अब की बार उसने फोटोन्स की जो एनर्जी थी वो बढ़ानी चालू कर दी। फोटोन की एनर्जी बढ़ाने मतलब क्या है कि वो किसको बढ़ा रहा है बेटे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है बेटे, लैम्डा को कम कर रहा है, वेवलेंथ को कम कर रहा है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ध्यान से सुन बेटे, क्या कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, या फिर मैं क्या कर रहा हूं बेटे, वेवलेंथ कम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, वेवलेंथ कम कर रहा हूं। अब ध्यान से सुन, जैसे जैसे तू वेवलेंथ कम करेगा तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियस है बेटे। तो सपोज कर, उन्होंने जो साइंटिस्ट थे ये, उन्होंने ना जो शुरुआत करी वेवलेंथ की बेटे, वेवलेंथ की उन्होंने शुरुआत करी 700 नैनोमीटर से। किससे शुरुआत करी बेटे, 700 नैनोमीटर से। तो उन्होंने ये देखा कि 700 नैनोमीटर पे इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इस 700 नैनोमीटर पे बेटे क्या हो रहा है कि फोटोन डाल रहे हैं 700 नैनोमीटर की मतलब वेवलेंथ के, उसके कोरस्पोंडिंग एक एनर्जी आ रही है। उससे भी क्या हो रहा है बेटे, इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट शो नहीं हो रहा। उन्होंने क्या करा बेटे, उसकी वेवलेंथ को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया बेटे, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। डिक्रीज करना मतलब क्या है कि फोटोन की एनर्जी क्या करना शुरू कर दी बेटे, बढ़ाना शुरू कर दी। उन्होंने फिर कितना करा उसको, उन्होंने उसको करा है कितना, 660 करा। फिर कितना करा बेटे, 660 करा। फिर उन्होंने कितना करा बेटे, फिर उन्होंने करा 620 नैनोमीटर। अब जैसे ही 620 नैनोमीटर करा तो उन्होंने ऑब्जर्व करा क्या कि इस एमीटर में से ना, इस जो ये माइक्रो एमीटर है, इसने क्या करा बेटे, डिफ्लेक्शन शो किया। अब ये डिफ्लेक्शन तब शो करता जब इसके अंदर से क्या हुआ बेटे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। तो यानी कि 620 नैनोमीटर पे जैसे ही आप वेवलेंथ कितनी करते हो, 620 नैनोमीटर, तो ये जो माइक्रो एमीटर है ये क्या शो करता है बेटे, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब करंट। इसका मतलब कुछ ऐसे हुआ कि जैसे ही आपने वेवलेंथ 620 नैनोमीटर करी, फोटोन आया, फोटोन की एनर्जी लार्ज होगी, फोटोन की एनर्जी होगी बेटे लार्ज होगी। उस एनर्जी ने क्या करा, इस कैथोड फोटो सेंसिटिव मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटे, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है बेटे, नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है। इधर कितना बेटे, ये पॉजिटिव है बैटरी का, ये वाला पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और उसको रोटेट करवा देगा पूरे को। जैसे रोटेट करवाएगा तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा बेटे, इलेक्ट्रिक करंट आना शुरू कर देगा। फिर उसने देखा कि अगर 620 पे आ रहा है तो डेफिनेटली 610 पे तो आ ही रहे हैं पक्का। किस पे आ रहे हैं बेटे, 610 पे तो आ ही रहे हैं। तो बेसिकली बेटे क्या कि अगर वो 620 वेवलेंथ से कम भी कर देगा ना, तो वहाँ पे भी बेटे उन वाले फोटोन से भी क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने मतलब क्या है, बाहर निकलने मतलब क्या बेटे कि इस माइक्रो एमीटर में से क्या आ रही है, करंट की रीडिंग आ रही है। ठीक है, आप 610 नैनोमीटर से, यानी कि मान लो मैंने कितना कर दिया बेटे, 590 नैनोमीटर कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटे, ये इलेक्ट्रिक करंट शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट शो करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, वो एनोड प्लेट यानी कि इस कैथोड कलेक्टर प्लेट की तरफ क्या कर रहा है बेटे, वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। इसको मैंने कलेक्टर प्लेट इसी वजह से बोला था, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बेटे, कलेक्ट करने का काम करती है। क्लियर है मेरी बात बेटे। अगर आप 570 कर दोगे तब भी निकलेगा। अब ध्यान से सुन बेटे, यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है
फोटोन का जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो क्या करना शुरू करता है बेटे, स्टार्ट होना शुरू कर देता है। वो है बेटे कौन सी, 620 नैनोमीटर। अब 620 नैनोमीटर मैक्सिमम वेवलेंथ है जहाँ तक जो फोटोन है बेटे वो क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उससे कम कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 570 करोगे तब भी निकल जाएगा, 590 करोगे तब भी निकल जाएगा, 610 करोगे तब भी निकल जाएगा, 620 करोगे तब भी निकल जाएगा। बट जैसे ही आप कितना करोगे बेटे, 660 620 से 630 करोगे तो नहीं निकलने वाले। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है कि जहाँ पर इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल में से क्या निकल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस वेवलेंथ को अपन क्या बोल देते हैं, उस वेवलेंथ को बोलते हैं बेटे क्या, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटे इसको, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ बोल देते हैं उसको। तो मैं लिख रहा हूँ उसको थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ बेटे, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम लिखते हैं बेटे लैम्डा नॉट से। किससे लिखते हैं इसको, लैम्डा नॉट से। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से सुन बेटे कि जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के बीच में और लैम्डा के बीच में वो कितना बेटे, म्यू बराबर सी ओवर में लैम्डा। अगर आप लैम्डा घटा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी क्या बेटे, बढ़ रही है। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अगर बेटे मैं ये वाली वेवलेंथ लेता हूं तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, कम से कम, क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी कम। आपने वेवलेंथ कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी हल्की सी बढ़ जाएगी, आपने वेवलेंथ और कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, आपने वेवलेंथ कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, आपने वेवलेंथ कम कर दी तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपने वेवलेंथ कम कर दी तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फोटोन मेरा यहाँ पे भी निकल रहा है, 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 मतलब इन चारों वेवलेंथ पे निकल रहा है। तो अगर इन चारों वेवलेंथ पे निकल रहा है तो डेफिनेटली इनके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पे भी निकलना चाहिए भाई फिर तो। अब ध्यान से सुन, जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे किसके, लैम्डा के। अगर इस वाली वेवलेंथ पे, मैक्सिमम वेवलेंथ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटे, कम थी, इस पे बढ़ गई, इस पे बढ़ गई, तो जैसे ही वो बढ़ी, जैसे ही बढ़ी बेटे वो तो उसमें से फोटोन निकला, मतलब उसमें इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ और इसने क्या कर दिया बेटे, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पैदा होना चालू कर गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से सुन बेटे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान ले μ1 था, यहाँ पे कितना था बेटे μ2 था, यहाँ पे कितना था बेटे μ3 था, यहाँ पे कितना था μ4 था, यहाँ पे कितना मान ले μ5 मान ले, यहाँ पे कितना मान ले बेटे μ6 मान ले। ध्यान से सुन बेटे कि जो तेरा μ6 है ना वो बड़ा है किससे बेटे, μ5 से, बड़ा है μ3 से, μ4 से, बड़ा है μ3 से, बड़ा है बेटे μ2 से, और बड़ा है बेटे किससे, μ1 से। अब इन सभी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, बेटे μ3 से लेकर के μ4 μ5 μ6 पे तो निकल रही हैं, ऑब्वियस ही बात है बेटे। तो मिनिमम, अब ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटे, μ3 है। किससे कोरस्पॉन्डिंग बेटे, वो इसके कोरस्पॉन्डिंग है। अगर वेवलेंथ तेरी मैक्सिमम है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटे वो क्या होगी, मिनिमम होगी फोटोन की, जहाँ पर वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल में से क्या कर दे बेटे, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको बेटे, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको लिखते हैं बेटे म्यू नॉट से। अब इसको समझने की कोशिश करियो क्या, कि जो एनर्जी है फोटोन का वो किसके बराबर है बेटे, h इंटू न्यू के बराबर है। किसके बराबर है, h इंटू न्यू के बराबर है। अगर वो h इंटू न्यू के बराबर है बेटे तो फ्रीक्वेंसी कम है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। आप क्या करो बेटे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से फोटोन का एनर्जी बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी जिसको अपन बोलेंगे क्या बेटे, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर दें बेटे, निकलना चालू कर देंगे, और उस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोल रहे हैं बेटे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। और ध्यान से सुन बेटे, ये तेरी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो तेरी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है बेटे, तेरी मिनिमम होती है। क्लियर कट बात मेरी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुन बेटे मेरी बात, आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ अब हम। ओके जी, मैं इसको रब कर देता हूँ। हो सके तो आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी मैं रब कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे काम का है, नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये बात तो मुझे कंफर्म होगी बेटे, क्या कंफर्म होगी, कि मुझे ना जो एनर्जी था बेटे फोटोन का, भी मैं दोबारा ले देता हूँ, कोई बात नहीं। एच न्यू इंटू में कितना था वो, 1240 डिवाइड बाय में लैम्डा कितना था बेटे, नैनोमीटर में, और वो आंसर दे रहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से सुन, मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम क्या बेटे, मैक्सिमम क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने तेरे को बताया कि 620 नैनोमीटर जैसे ही मैंने करा ना, उसके अंदर से फोटोन निकल गया। अब इस 620 नैनोमीटर के कोरस्पॉन्डिंग फोटोन का क्या आया बेटे, एनर्जी आएगा। वो कितना आया, ध्यान से सुन, वो आया बेटे 1240 डिवाइडेड बाय में
620 जब आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर फोटोन का एनर्जी बेटे इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा और इसमें से करंट की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी बेटे? 0 होगी। अब अगर मान ले फोटोन की एनर्जी इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कर देता हूँ मैं, कितनी करता हूँ भाई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कर देता हूँ, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फोटोन की एनर्जी कम कर दूंगा तब तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, बट अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कर दूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल में से क्या निकलना चालू कर देंगे भाई? इलेक्ट्रॉन चालू कर देंगे और मुझे यहाँ पे करंट मिल जाएगा। तो कल ही मैंने तेरे को लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तेरे को एक बताया था क्या, कि किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल को के अंदर से मैं कितनी कम से कम एनर्जी दूं कि उस कम से कम एनर्जी से मेरे पास क्या निकल जाए बेटे? उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो उस कम से कम मिनिमम एनर्जी को क्या बोलता हूं बेटे? मैं वर्क फंक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको बेटे? मैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वो वर्क फंक्शन था ना। वर्क फंक्शन याद कर क्या था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मिनिमम किस पे निकल रहा है बेटे? तो यहाँ पे कितनी एनर्जी है मिनिमम? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बेटे? उसका वर्क फंक्शन बन जाएगा। अब अगर वर्क फंक्शन, अभी जो वर्क फंक्शन होगा ना, ये डिफरेंट मेटल प्लेट का अलग अलग होगा। हो सकता है एल्यूमिनियम का कुछ अलग हो सकता है किसी का कुछ हो सकता है किसी का कुछ हो। मैंने कल समझाया था कि जो सीजियम होता है उसका 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटाशियम का 2.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हर के केस में क्या बेटे? ये अलग अलग आता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का मेटल प्लेट चूज करा। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इस वाली मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो कितना भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि जो वर्क फंक्शन है बेसिकली किसके बराबर है बेटे? वो बराबर आता है किसके? इस वाले फॉर्मूले से H इंटू में म्यू नॉट क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर कितना था बेटे? HC अपॉन में लैम्डा नॉट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो वर्क फंक्शन जो लैम्डा नॉट कितना बेटे? यहाँ पे 620 नैनोमीटर था, तो 620 नैनोमीटर क्या बन गया? उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई वो क्या बन गई उसका बेटे? वर्क फंक्शन बन गई। क्लियर है? सिमिलरली फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम होगी, जो वेवलेंथ होगी वो तेरी क्या होने वाली है? मैक्सिमम होने वाली है। तो बेटे अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुन मेरी बात, कि अगर मैं फोटोन की एनर्जी इससे ज़्यादा करता हूँ ना, इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इस वाले केस के अंदर जो मैंने केस लिया यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस टाइम इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन बेटे क्या? कलेक्टर प्लेट की तरफ भागेगा। तो डेफिनेटली इस सर्किट के अंदर से ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देगा। क्या चालू कर दे बेटे? इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ना, इस इलेक्ट्रिक करंट को अपन बोलते हैं क्या बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं इसको, जिसको मैं ज़्यादातर आई से लिख देता हूँ। किससे लिखता हूँ बेटे? मैं आई से लिख देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसलिए बोला, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है वो फोटोन के फॉल होने की वजह से पैदा हो रहा है। इसी वजह से अपने क्या बोला उसको बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला है। अभी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा डेफिनेटली कब होगा? जब तेरे फोटोन की जो एनर्जी है वो मिनिमम से ज़्यादा हो। मिनिमम मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, या फिर जो वेवलेंथ हो, मैक्सिमम जो वेवलेंथ हो वो कितनी हो बेटे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या हो बेटे? कम हो। मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम, जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए बेटे? मैक्सिमम। ठीक है, मतलब सब चीज़ों से बेटे, इन सभी चीज़ों से मैंने अभी तक ये डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है मैं लिख रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट है ना हमारी आज की इसका लेक्चर का, वो क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बेटे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करते। तो पहला पॉइंट तो ये बेटे क्या, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी बेटे। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर बेटे? एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन के ऊपर। क्या करते हैं बेटे? वो डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। थर्ड पॉइंट बेटे कि मिनिमम जो एनर्जी है, अच्छा जो मिनिमम एनर्जी है उसके कोरस्पॉन्डिंग फोटोन की जो मतलब जो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना बेटे? h न्यू है। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको मैंने क्या बोला बेटे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला। अगर
अगर हमारे फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी होगी किससे बेटे, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी उसके अंदर से क्या होगा बेटे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी उसके अंदर से क्या पैदा होना शुरू कर देगा बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होना शुरू कर देगा। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट क्या बेटे, कि हमारे पास जो वेवलेंथ होगी ना, वेवलेंथ होगी वो हमेशा ही जो वेवलेंथ होगी बेटे फोटोन की, वो हमेशा ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जो मिनिमम वेवलेंथ है, बेसिकली ये फॉर्मूला ना आपके पास hc बाय लैम्डा, तो मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ पे हमें, मतलब इस वाली फ्रीक्वेंसी की उससे कोरस्पोंडिंग क्या वेवलेंथ होगी बेटे, म्यू नॉट बराबर c अपॉन में लैम्डा नॉट। तो इस वेवलेंथ के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होगी उस पर पक्का फोटोन निकल जाएगा। तो जो हमारी वेवलेंथ होनी चाहिए ना, वो वेवलेंथ फोटोन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उससे कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए। और उसको ऊपर ने क्या बोला बेटे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा बेटे, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन के, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों की दोनों क्या हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होना चालू कर देगा। और उस इलेक्ट्रिक करंट को अपन ने क्या बोला बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला उसको हमने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और उसको हमने किससे लिखा बेटे, आई से लिखा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया। होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बेटे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये माना गया, मतलब इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट आए ना बाद में निकल करके, उसमें ये माना गया, क्या माना गया बेटे, ये सिक्स्थ पॉइंट बन जाएगा, हाँ सिक्स्थ पॉइंट है। तो ये माना गया कि जो सिंगल एक फोटोन होगा ना, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा। मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल फोटोन विल स्ट्राइक विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि दो तीन फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे, नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटे, एनर्जी दे पाएगा, दूसरे को नहीं दे पाएगा, मतलब दो को नहीं दे पाएगा, वो सिंगल को ही देगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेक्चर में बेटे हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं। ओके, थैंक यू।